वेलकम 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 टू फोर्ब्स एजुकेशन। तो हमने चर्चा की है कि इसके 18 सीरीज भी चल रही है हमारी। इसके पहले हमने पूरी की पूरी बात की, इसमें क्या है आपके प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चंस हैं, साथ में आपको करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक दोनों नॉलेज है। साथ में हमने क्या किया, अगर 20 क्वेश्चन डिस्कस है तो 20 × 4 टोटल हम 80 क्वेश्चंस क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। अगर आपने ये क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट पे सर्च करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न पढ़ते हैं। हु लीड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन कोयम्बटूर? दीपांजू राणा, सुरेंद्र साई, मलबगल स्वामी और राव तुलाराम। कोयम्बटूर में 1857 की क्रांति को किसने स्टार्ट किया? क्वेश्चन है दीपाजी राणा, सुरेंद्र भाई, मुलबागाई और राव तुलाराम। हमेशा आपके जो क्वेश्चन बनते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है यहां पर आपके लिए बन जाते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हमने बात की किसके बारे में? 1857 रिवॉल्ट या 1857 की क्रांति। यह क्रांति शुरू कहां से हुई? याद रखिएगा, मेरठ से। किस लिए चालू हुई थी? क्योंकि गाय व सुअर की चर्बी मिलाई जाती थी। किसमें? गाय या सुअर की चर्बी कारतूस में मिलाई जाती थी। इस वजह से यह आंदोलन हुआ और इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वो दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर को बनाया गया। दिल्ली के नेतृत्व करता थे बहादुर शाह जफर, मुगल वंश के अंतिम शासक, उनको बनाया गया। और यह क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुई। छावनी का नाम था बैरकपुर छावनी, आज भी स्थित है यह छावनी मेरठ में। और पूरी की पूरी जो दास्तां रची गई वो रची गई मंगल पांडे के द्वारा। प्रमुख नेता थे मंगल पांडे जो मेरठ से संबंधित थे। झांसी की बात की जाए तो झांसी के प्रमुख नेतृत्व थी रानी लक्ष्मीबाई। ये भी याद रखिएगा, काफी बार पूछा गया है। लखनऊ से कौन बिलोंग करता था? आपके लखनऊ से थे बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल आपके लखनऊ से संबंधित थे। इसी तरह कानपुर से पूछा जाए तो कानपुर से थे नाना साहब, पेशवा जिसे जाना गया नाना साहब के नाम से। और पर्टिकुलर ग्वालियर से भी उसी तरह से आपका स्थान आया। कौन सा स्थान है हमारा? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर से कौन संबंधित था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। बाकी जानकारी हमने आपको दी। तो द राइट आंसर इज द मुलबगल स्वामी। मुलबगल स्वामी के नाम से जाने वाले एक सन्यासी को कोयम्बटूर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने भक्तों को उपदेश दिया था कि ब्रिटिश शासन को समाप्त किया जाना चाहिए। अंततः लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काने के कारण उन्हें ब्रिटिश सेना ने क्या किया? गिरफ्तार। तो राइट आंसर है हमारा, याद रखिएगा कौन सा बना? मुलबागल स्वामी। मुलबागल स्वामी ये थे हमारे राइट आंसर। क्या कहा? ए सन्यासी नोन एज मुलबागल स्वामी लीड टू रिवोल्ट ऑफ 1847 इन द कोयम्बटूर। ही praises his devotes that British rule should be the brought to an end. Finally, for providing pupil against to the British, he was arrested by the British force. शुरुआत कहां से हुई? मेरठ से। झांसी से नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर से संबंधित थे नाना साहब। और इसकी शुरुआत होती है 9 मई 1857 को। यह पूरी तरह से कहानी स्टार्ट हुई। अब ये आपके लिए क्वेश्चन था जो काफी फेमस हिस्ट्री के लिए बनेगा। लेकिन अब अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे जो हमारा रेगुलर क्वेश्चन चल रहा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज को। अगर आपने पीछे क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन बता दीजिएगा, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से। छावनी का क्या नाम था? बैरकपुर छावनी। पहला क्वेश्चन, माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? क्वेश्चन है Which of the following is the definition of the CGS system of measurement unit? कूलाम, ग्राम, स्टेरेडियन, सेल्सियस, ग्रेड दूसरा, सेंटीलीटर, गैलन, सीमेंस, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। कौन सा है जो सीजीएस को डिनोट करता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सीजीएस की ट्रिक याद रखिएगा। सीजीएस का मतलब क्या है? ये मेजरमेंट यूनिट है, जिसे सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब है आपका ग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। किस ऑप्शन में है? आपके फोर्थ। लेकिन ये है क्या, इसको जानने के लिए आपको मैं बता दूं कि पर्टिकुलर ये क्या है? मापन इकाइयां हैं, या इसे जाना जाता है मापन पद्धति के नाम से, या इसे फिजिक्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेजरमेंट सिस्टम। अब भारत में पूरे विश्व में 3 प्रकार के मेजरमेंट सिस्टम चलते हैं। एक होता है जिसे जाना जाता है किस नाम से?
MKS। MKS का मतलब जो लेंथ है, लंबाई है, उसे नापते हैं किस नाम से? मीटर से। के का मतलब हुआ जो हमारा पर्टिकुलर मास है। मास का मतलब होता है द्रव्यमान। जैसे आप चाय लेने गए तो लीटर में मिलेगी, दूध लेने गए तो लीटर में, लेकिन शक्कर या चीनी या भूरा लेने गए तो वो पर्टिकुलर किस में मिलेगा? किलोग्राम में। तो मास हो गया किलोग्राम। और एस का मतलब होता है टाइम। टाइम सदैव किस में रहेगा? आपका सेकंड में। बिल्कुल यार। तो ये कौन सा बना? MKS। MKS पद्धति को ही कौन सी पद्धति के नाम से जाना जाता है? फ्रांस सिस्टम के नाम से जाना जाता है, फ्रांस पद्धति। दूसरा सिस्टम। MKS के बाद होता है FPS, मतलब लेंथ किस में होगी? फुट में। मास किस में होगा? बच्चा पैदा होता है तो उसको कहते हैं वो पाउंड में पैदा हुआ है। 1 किलो बराबर 0.592 पाउंड। और टाइम किस में होगा? सेकंड में। तो इसे जानते हैं FPS। F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकंड। ये पद्धति कहां चलती है? ब्रिटेन में। ये कहां है? ब्रिटेन। और लास्ट जो आपका क्वेश्चन है CGS, या इसी को SI यूनिट कहा जाता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। पूरी दुनिया इसी नाम से जानती है। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड के नाम से जाना गया। ये पूरी चीजें आपको क्या करनी है? याद रखनी। उम्मीद है पहला प्रश्न आपको क्लियर हुआ। मापन पद्धतियां कहां से हैं? पूरी की पूरी आपकी 3 मापन पद्धतियां इसमें चलती हैं। क्लियर रहेगा? तो मेरा एक क्वेश्चन क्या था? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है। क्लियर? कूलाम किसका मात्रक है? चार्ज का। ग्राम आपको क्लियर है। स्टेरेडियन जो होता है ये पर्टिकुलर किसका मात्रक अगर पूछा जाए तो स्टेरेडियन और रेडियन, उनके सिनेरियो क्या है? अलग बनते हैं। कोण और कोण के अन्य मात्रक। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये। सिथोरा छिम को 66वें रोमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के विजेताओं में से एक घोषित किया गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश से है? कंबोडिया, फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया। फेमस पर्सन फिर याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा अवार्ड से, और वो क्वेश्चन आपका आ गया रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसे कहते हैं एशिया का नोबेल प्राइज। अरविंद केजरीवाल को मिला है। काफी कुछ लोगों को राजनीति और समाज शास्त्र के रूप में मिला। शौदर्न चिम हैज बीन अनाउंस्ड एज द वन ऑफ द विनर ऑफ द 64th रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2020। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज ही बिलोंग? किस देश से हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। कंबोडिया, फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया। किस देश से ये संबंधित है जो शिबोरियन है आपके लिए? बिल्कुल याद रखिएगा। कब से हैं, क्या क्या चीजें हैं इसमें, कौन सी चीजें इसमें बनी, ये कहां के संबंधित है? बिल्कुल याद रखिएगा। इट इज रिलेटेड विद द कंबोडिया। कहां से संबंधित? कंबोडिया। कंबोडिया क्यों फेमस है? क्योंकि यहां पर मंदिर है अंकोर वट। यहां मंदिर है अंकोर वट। अंकोर वट हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है। हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर, लार्जेस्ट टेंपल अंकोर वट। तो ये कहां के हैं? सिंथोरा छिम कंबोडिया से संबंधित करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 इन्होंने जीता। ये कहां का पुरस्कार है? फिलीपींस। ये कहां, कौन सी सरकार देती है? फिलीपींस। और इसे किस नाम से जानते हैं? एशिया का नोबेल पुरस्कार। इसे किस नाम से जाना जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना गया। अरविंद केजरीवाल भी इस पुरस्कार को जीत चुके हैं। तो 2022 वाला सोथेरा छिम तो 64th था। ये कहां का बिलोंग करता था, क्या चीजें थी, ये आप याद रखिएगा। क्लियर रहेगा? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर रहेगा? ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए। एक आपका साइंस से था, यूनिट सिस्टम से। दूसरा क्वेश्चन आपके अवार्ड से बना, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। थर्ड क्वेश्चन की बात काफी इंपॉर्टेंट। दिल्ली सल्तनत के उस विभाग का नाम था जो साम्राज्य के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए स्थापित किया गया। What was the name of the department of the Delhi Sultanate which was established to look after the military organization of the empire? दीवाने इंसा, दीवाने रसालत, दीवाने अदालत, दीवाने अर्ज। जल्दी से कमेंट करिएगा। दीवाने इंसा, दीवाने रसालत, दीवाने अदालत, दीवाने अर्ज। ऐसा विभाग जो पर्टिकुलर सैन्य संगठन, और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले स्थायी सेना रखने वाला व्यक्ति था, पर्टिकुलर नाम था उसका अलाउद्दीन खिलजी। अब आपसे पूछा गया किस डिपार्टमेंट के तहत ये पूरी की पूरी चलती थी? तो आपका पहला है
जो व्यक्ति का नाम है दीवान, जो पूरा का पूरा सैन्य संगठन से संबंधित है। सैन्य संगठन का मतलब मिलिट्री, और मिलिट्री से जो संबंधित था उसे जाना जाता था दीवान ए अर्ज। किस नाम से? दीवान ए अर्ज के नाम से। अगर ईश्वर पे भरोसा रखा गया तो दीवान ए इंसा था, गॉड के लिए। दीवान ए रसातल ये इंजॉयमेंट के लिए बनाया गया, और जंजीर के लिए या पर्टिकुलर अदालत के लिए दीवान ए अदालत बनाया गया। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन था कि ये सैन्य संगठन की देखभाल के लिए दीवान ए अर्ज। सबसे पहला मंत्री जिसने सैन्य संगठन रखा उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का था ये। जलालुद्दीन खिलजी का चचेरा बेटा था, वो पर्टिकुलर अलाउद्दीन खिलजी बचा, और अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यवस्था रखी और पहली बार वेतन दिया। फर्स्ट टाइम वेतन देने वाला यही व्यक्ति था जो सैनिकों को वेतन देता था। इसके पहले किसी को वेतन नहीं मिलता था, सब एंजॉयमेंट के लिए यहां रहते थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? आपको पता है, जब मोहम्मद गोरी यहां से जा रहा था तो उसने अपना पूरा साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ही वास्तव में संस्थापक माना जाता है, आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो दिल्ली सल्तनत के उस विभाग का नाम जो सैन्य संगठन के लिए था दीवान ए अर्ज। उसे किस नाम से जाना गया? दीवान ए अर्ज के नाम से। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, पीछे के सब क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगला इसको जरूर क्लियर करिएगा, रिवर सिस्टम का क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से नदियों को भारत में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित करने में आपको पता होगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण बहती है? सतलुज, रावी, सिंध, चिनाब। सतलुज, सिंध, चिनाब, रावी। सिंध, रावी, ब्यास, चिनाब। सिंध, चिनाब, रावी, ब्यास सब पंजाब की नदियां हैं। अरेंज द फॉलोइंग रिवर एज दे अंक्योर फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हैं, कौन सी हैं? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन सी रिवर्स में ये पूरा सिनेरियो बनता है। और ये भी आपको पता होगा कि इन रिवर सिस्टम्स में भारत में जो नदी तंत्र है, एक बार मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूं कि भारत में जो नदियां होती हैं वो दो प्रकार की नदियां हैं। एक होती है हिमालयी नदी जो हिमालय से निकलती है, और हिमालयी नदी तीन थी, कौन कौन सी? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ये जो ऑप्शन है आपके सिंधु की सहायक नदियां हैं, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज और ब्यास। ये पूरी नदियां क्या हैं? सिंधु की सहायक नदी जो उत्तर से दक्षिण। और दूसरी नदियां कौन सी होती हैं? प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपी का मतलब पेनिसुलर, पेनिसुलर का मतलब जो वर्ष भर पानी से घिरी नहीं होती, इस बिहाफ पे बना। अब हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जो है उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण इंडस रिवर इधर बह रही, सिंधु नदी आपके बहने के हिसाब से बात की जाए तो सिंधु नदी यहां से मतलब नॉर्थ से दक्षिण की ओर इंडस चली गई। इसके बाद चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, चार नदियां होती जिसमें भी ऑप्शन सिंधु, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इसमें क्या है? सिंधु, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इसमें भी सिंधु, रावी, ब्यास, सतलुज। लेकिन आपको क्या करना है तो पूरी नदियां, लेकिन डायरेक्शन कौन सी लगानी है? नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ के लिए सबसे ऊपर नदी सिंधु होती है, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद ब्यास और उसके बाद सतलुज। तो मेन ऑप्शन इसका कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले इंडस, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, पांचों नदियां पंजाब में बहती हैं, इसलिए इसे पंचभूमि के नाम से जाना जाता है। क्लियर रखिएगा, ये ऑर्डर है इनका, इतना भी डीप क्वेश्चन आपके एग्जाम में जा सकता है। अगला क्वेश्चन, आपको पता होगा कि अब DSSB की वैकेंसीज आ चुकी हैं और उसके लिए फोर्ब्स एजुकेशन ने क्या किया है, अपनी खुद की क्लासेस मैथ्स स्पेशल चालू किया गया, जिसमें पूरे टॉपिक आपको कवर किए जाएंगे। जनरल मैथमेटिक्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, मैथ पेडागोगी। दोनों क्लासेस आपके पास हैं, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, और एडमिशन 20 जन से, और क्लासेस जो है 27 जनवरी से स्टार्ट होंगी। इसके लिए आप कॉलिंग नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया गया, और ये आपके लिए काफी कुछ होगा। एक बार क्लासेस लेके आप जरूर देखेंगे। सेम SST के लिए भी क्लासेस शुरू हैं, सोशल साइंस के लिए भी हैं, और उसके लिए जूम मेंटरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट है, तो आप उसकी मदद से भी क्लास ले सकते हैं। ये आपका हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो सेंसस से क्वेश्चन है। सर
ये तो हर एग्जाम में आया है और हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आया और हमेशा पूछा गया है सर। तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या चीजें इस पे बनेंगी, कौन कौन सा इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य एक सींग वाले गेंडे की सबसे बड़ी आबादी का घर है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय। ये तो पर्टिकुलर क्लियर होगा सभी को। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इन होम टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द ग्रेट वन हॉर्न राइनोस? एक सींग वाले गेंडे के लिए सबको पता है वो घर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहां स्थित है? जहां पर कामाख्या देवी का मंदिर है। और कामाख्या देवी का मंदिर कहां है? जहां पर अंबुबाची का मेला लगता है। और अंबुबाची का मेला ये सब कहां लगते हैं? आपके असम में। तो ये प्लेस कहां पे है? असम। बिल्कुल याद रखिएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। असम में मनाया जाता है गज उत्सव, हाथियों का उत्सव मनाया जाता है गज उत्सव। तो एक सींग वाले गेंडों के लिए कौन सा राज्य है? असम। नेशनल पार्क कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल याद रखिएगा। असम की राजधानी है दिसपुर। जो वहां पे प्रमुख त्योहार हुए तो एक कामाख्या देवी का मंदिर और दूसरा अंबुबाची। कामाख्या देवी का मंदिर तंत्र मंत्र विद्या के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और एक आपका वेद है अथर्ववेद, जिसमें तंत्र मंत्र विद्या के बारे में बात की गई, काला जादू, टोना, ये सब बात की गई है। अगले क्वेश्चन, ये आसान था। अगले क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट डेज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो आपको क्लास में भी पढ़ाया गया। हर साल अंतरराष्ट्रीय कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? एवरी ईयर इंटरनेशनल कैंसर डे इज ऑब्जर्व ऑन। कैंसर दिवस का इसके क्वेश्चन की बात करते हैं पर्टिकुलर। हर साल अंतरराष्ट्रीय कैंसर दिवस आपको 4 फरवरी को कब मनाया गया बेटा? 4 फरवरी को। बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन है फरवरी 4 को मनाया गया। 2 अप्रैल, 16 जनवरी, 23 फरवरी। तो इन दिनों में आपके इंपॉर्टेंट डेज नहीं है। आप 4 फरवरी, अगर आपसे 4 जनवरी पूछेगा तो इस दिन मनाया जाता है ब्रेल लिपि दिवस। बिल्कुल याद रखिएगा, ब्रेल लिपि दिवस। अंतरराष्ट्रीय वायुसेना दिवस, इंटरनेशनल एयरफोर्स डे, मनाया जाता है 8 अक्टूबर। हर साल 8 अक्टूबर। अगर आर्मी डे पूछा जाए, क्योंकि डिफेंस का पेपर है, 100% क्वेश्चन बनेगा कि आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा अभी अभी 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। कौन सा डे? आर्मी डे। आर्मी डे हो गया। 8 अक्टूबर को हमने मनाया इंडियन एयरफोर्स डे। और इसके बाद हमने मनाया काफी फेवरेट 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे। और कैंसर डे कब मनाते हैं? 4 फरवरी। क्लियर रहेगा? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। त्योहार और उनके राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? मतलब कौन सा त्योहार मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिगार्डिंग द फेस्टिवल एंड देयर स्टेट करेक्शन? लोसार आंध्र प्रदेश, सिगमो गोवा, केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक न तो दो। जिसको पता है वही जवाब दे पाएगा। लोसार आंध्र प्रदेश और सिगमो गोवा दोनों सही हैं, एक सही है। कौन सा इसके लिए सही है? जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। वेरी गुड, जल्दी जल्दी से। लोसार फेस्टिवल जो है ये कहां मनाया जाता है? कई बार पूछेगा लोसार उत्सव। तो लोसार उत्सव आपका पूर्वी प्रदेश, चाहे अरुणाचल प्रदेश कहिए, मणिपुर कहिए, मिजोरम, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है पर्टिकुलर आपके लिए बथुखंबा। फेस्टिवल कौन सा है? बथुखंबा। लेकिन सिगमो गोवा में ही मनाया जाता है। तो ये ओनली 2, इसका आंसर क्या होगा? ओनली 2।
महाराष्ट्र का कौन सा उत्सव है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है काला घोड़ा महोत्सव। बिल्कुल याद रखेंगे, काला घोड़ा महोत्सव मनाया गया। ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में। ऊंट महोत्सव कहां है? बीकानेर, याद रखिएगा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बिल्कुल, सिग्मो कहां मनाया गया? गोवा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रॉक कट वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक बाघ की गुफाएं कहां स्थित हैं? वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन रॉक आर्किटेक्ट, द केव ऑफ बाघा आर लोकेटेड इन द स्टेट तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश। बाघ की गुफाएं कहां स्थित हैं? जल्दी से क्लियर करिएगा, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बाघ की गुफाएं आपको पता होगा, आदमजात की गुफा, बाघ की गुफा और भीमबेटका की गुफा, तीनों गुफाएं कहां स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एकमात्र रॉक पेंटिंग भीमबेटका भी स्थित है। भीमबेटका आदिमानव जमाने की पेंटिंग है जो नवपाषाण काल से हुई। तो ये क्या थी आपकी? न्यू पैलोलिथिक एज या न्यू एज से संबंधित थे। तो इसका राष्ट्रीय आंसर क्या बनेगा? मध्य प्रदेश। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर होगा। 100% एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है इसके। अगले क्वेश्चन, सिग्मो फेस्टिवल कहां का था? कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा। सिग्मो शार फेस्टिवल कहां का? नागालैंड और पूर्वी प्रदेशों का। अगला क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, साबुन की तुलना में सिंथेटिक डिटर्जेंट सफाई के लिए बेहतर है क्योंकि वे कठोर जल में अवक्षेपण नहीं होते, गर्म पानी में अच्छे से साफ हो जाते हैं, शीतल जल की आवश्यकता है, ठंडे पानी में अच्छे से साफ हो जाते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट और द बेटर फॉर क्लीनिंग देन सोप्स बिकॉज डज नॉट पार्टिसिपेटेड इन हॉट वाटर। आपने साबुन देखा होगा, सुबह सुबह नहाते भी हैं, तो साबुन जो है वो डिटर्जेंट की तुलना में ज्यादा बेहतर क्यों होते हैं? साबुन इनकी तुलना में ज्यादा बेटर क्यों होते हैं? जल्दी से क्लियर करिएगा। क्वेश्चन फिर पढ़िए, साबुन की तुलना में सिंथेटिक डिटर्जेंट सफाई के लिए बेहतर है क्योंकि सिंथेटिक डिटर्जेंट समझते होंगे, जैसे निरमा, घड़ी, ये सबसे कपड़े क्यों साफ करते हैं? कठोर जल में अवक्षेपण नहीं होते, गर्म पानी में अच्छे से साफ हो, शीतल जल की आवश्यकता है, ठंडे पानी में साफ। तो आपको पता है पानी दो प्रकार का होता है, एक हार्ड वाटर होता है और एक आपका सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर में पानी आसा, जब समुद्र में हम जाते हैं तो वहां पर साबुन झाग ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि कठोर जल में यह अवक्षेपित नहीं होता, इसलिए हम वहां पे डिटर्जेंट, जब लोग जाते हैं तो कभी कभी सिर में भी निरमा लगा लेते हैं, निरमे से बाल धो लेते हैं। इसलिए क्या होगा? साबुन की तुलना में सिंथेटिक डिटर्जेंट सफाई के लिए बेहतर है क्योंकि वो कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते, डज नॉट पार्टिसिपेटेड इन हार्ड वाटर। जब कठोर जल में होंगे ही नहीं तो हमारे कपड़े साफ होंगे ही नहीं। इस वजह से हमारा क्या होता है, साबुन की तुलना में डिटर्जेंट क्या होते हैं? काफी ज्यादा बेटर होते हैं। क्लियर रहेगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में बेंगलुरु में नेशनल ओपन एथलेटिक पूछा जाएगा। नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप कहां हुआ? बेंगलुरु। ये 100 मीटर बाधा दौड़, बाधा मतलब हर्डल होता है, 13 सेकंड से कम समय में पूरा किया। 100 मीटर दौड़ 13 सेकंड में हर्डल दौड़ प्राप्त किया है भारतीय महिला। 9 सेकंड में उशैन बोल्ट दौड़ता है बिना हर्डल के, और इसने 13 सेकंड में हर्डल दौड़ की 100 मीटर की। मेहुली घोष, शिफ्ती कौर गैस, मनीषा मौन, ज्योति यारजी। तो आप याद रखिएगा अक्टूबर 2022 में नेशनल ओपन एथलेटिक कहां हुई है? ये बेंगलुरु में हुई। अ पर्सन का नाम है ज्योति यारानी। क्या नाम है इसका? ज्योति यारेजी। क्या नाम है? ज्योति यारेजी। बिल्कुल याद रखिएगा, द पर्सन नेम इज द ज्योति यारेजी। कौन से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया? द स्पोर्ट नेम्स इज द नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप। कहां हुई? बेंगलुरु। ये जो ज्योति पारजी हैं किससे संबंधित है? एथलेटिक्स से, दौड़ से संबंधित है। और 100 मीटर में हर्डल दौड़ पे इन्होंने क्या किया है? काफी अच्छा काम किया और इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता इस वजह से। आधुनिक आवर्त सारणी में उस समूह का नाम बताइए जिसमें सभी तत्व गैस हैं। नेम द ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच हैज एलिमेंट दैट ऑल आर गैसेस। आपको पता होगा ये हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम वाला, यहां बेरिलियम वाला कॉन्सेप्ट, फिर बीच में ये, फिर यहां से यहां, सभी तत्व गैसेस हैं। ग्रुप 18
ग्रुप 10, तीसरा ऑप्शन है ग्रुप 12 और चौथा ऑप्शन है ग्रुप 12। जल्दी से बता दीजिए कौन से समूह में पूरे के पूरे गैस हैं। लास्ट वाला अक्रियस जो होता है जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम, नियॉन, लिथियम, जिनॉन, क्रेप्टॉन, ये पूरा ग्रुप नंबर 18 जो होता है अक्रिय गैस जो होता है, इसे कौन सा कहते हैं? गैसेस ग्रुप के नाम से जाना गया या इसे इनएक्टिव ग्रुप कहा जाता है। अब आपको पता है टीजीटी एसएसटी के लिए जैसे क्वेश्चन यहां कराए जा रहे हैं, सेम दिल्ली विभाग ने टीचर बनने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी। काफी समय से वैकेंसी होल्ड थी लेकिन अब आ चुकी है और इसमें आपके लिए एसएसटी का स्पेशल बैच आपके लिए लॉन्च है। प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे इसमें, साथ में पूरा सिलेबस एनसीईआरटी बेस कवर कराया जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स 1 by 1 इंटरेक्शन के साथ में ऑफलाइन बैच 20 से स्टार्ट है आपके लिए ऑफलाइन बैचेस, और ये आप कॉल कर सकते हैं 8448178267 नंबर पे। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आपका सपना है दिल्ली में पर्टिकुलर शिक्षक बनने के लिए, तो DSSB और एसएसटी के पूरी 100% गारंटेड रहेगा। क्वेश्चन वही कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। तो उम्मीद है मैथ्स और एसएसटी दोनों को आप ज्वाइन करेंगे। इंग्लिश भी हमने लॉन्च किया है, तो ये पूरा सिनेरियो आपके लिए बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? जल्दी से जवाब। जल्दी से क्लियर करिएगा। सबसे आसान क्वेश्चन, ओरिजिनल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड ब्लैंक आर्टिकल एंड बैंड शेड्यूल। 395 395 395 395 हर जगह है संविधान में। और अनुच्छेद पूछा गया, अनुच्छेद पूछे गए। अनुच्छेद का मतलब होता है शेड्यूल। शेड्यूल वर्तमान में कितने हैं? 12। शुरुआत में कितने थे? 8। तो राइट आंसर होगा इसका 395 एंड 8। कितना होगा? 395 एंड 8। पूछा गया है ओरिजिनली। ओरिजिनली का मतलब मूल, और मूल का मतलब जब बना था। वर्तमान की हमने चर्चा नहीं की है, वर्तमान में बात करते तो अलग जाता। क्लियर है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। टाइम लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। पहली बार राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब संविधान बनता है तो इसमें 395 और 8 क्या रहते हैं? इसमें अनुच्छेद और अनुसूचियां। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इतना आसान क्वेश्चन अब नहीं पूछा जा सकता। अगला, भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने वाले, हमने कहा है हर शिफ्ट में एक मापन से क्वेश्चन, एक यंत्र से क्वेश्चन। फिर आ गया भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने के वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड अर्थक्वेक वेव्स? बताइएगा जल्दी से कमेंट कर। बात करते हैं, पहला है हमारा पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ आपका क्या है? ये पर्टिकुलर आपके जितने भी वायुमंडलीय चीजें होती हैं, यस वेव, यल वेव या खगोल एस्ट्रोलॉजिस्ट की जो तरंगों को नापता है उसे पॉलीग्राफ कहते हैं। बैरोग्राफ क्या है? जो वायुमंडलीय दाब को नापता है। सिस्मोग्राफ क्या होता है? जो आपका पर्टिकुलर भूकंप नापता है। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा? सिस्मोग्राफ। राइट आंसर कौन सा है? सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता, सिस्मोग्राफ। और भूकंप मापा किससे जाता है? रिक्टर स्केल। जो इसका पैमाना होता है वो रिक्टर स्केल पर होता है। किस पर होता है? रिक्टर स्केल। बिल्कुल याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा रिक्टर स्केल। क्लियर है? और भारत में भूकंप के कई सारे क्षेत्र हैं, उन सब में पूछा गया है, तो ये पूरा आप याद रखिएगा। हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चनों में से एक है, आपके एग्जाम के लिए जरूरी भी रहेगा। उन्हीं सब पे ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2003 में राष्ट्रीय मैस्क्रिप्ट मिशन की स्थापना किस मंत्रालय के तहत की गई? अंडर विच मिनिस्ट्री वॉज द नेशनल मिशन ऑफ मैस्क्रिप्ट एस्टेब्लिश्ड इन फरवरी 2003? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसके द्वारा और किससे संबंधित है ये?
करंट का क्वेश्चन है ये। जो आपकी पर्टिकुलर है मिनिस्ट्री ऑफ स्क्रिप्ट, इसका मतलब क्या है? मैस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में? मैस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपि। पांडुलिपि का मतलब ऐसी लिपियां जो पुराने जमाने की लिपि है, जनजातियों की लिपि है, आदिवासियों की लिपि है। उन लिपियों की स्थापना 2003 में की गई। कौन करेगा? पर्यटन, जनजातीय, मानव संसाधन, वित्त मंत्रालय। याद रखिएगा, जनजातियों की लिपि को रखने का काम कौन सा मंत्रालय करेगा? पर्यटन या जनजाति। तो याद रखिएगा ये पांडुलिपियां संरक्षित की। जैसे आप ताजमहल जाते हैं तो ताजमहल में पहले ताजमहल संग्रहालय नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ? अब जो घूमने जाएगा उसको ताजमहल संग्रहालय जाएंगे, जहां पर अकबर के पेजेस, हाथी चित्र, ये सब टंगे हुए हैं पुराने जमाने के। तो आप समझ सकते हैं ये सब किसके अंतर्गत आता है? पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? पर्यटन एवं संस्कृति। जनजाति मंत्रालय जनजातियों का ट्राइबल रखेगा, लेकिन ये पांडुलिपि का मतलब क्या हुआ? जनजाति भी, मुगल भी, पूरे के पूरे अंग्रेज भी, सबका है। तो ये कौन रखता है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। मनाया जाता है 25 जनवरी को टूरिज्म डे, और उसी दिन हम मनाते हैं वोटर्स डे। वोट डालिए और घूमने जाइए, दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो फरवरी 2003 में राष्ट्रीय मैनस्क्रिप्ट की स्थापना हुई। ये किसके अंतर्गत आती है? पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी, छपने वाला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू करने के, नमक के एकाधिकार को समाप्त करने का नेतृत्व किया। कहां से किया था? महात्मा गांधी हैंडेड टू एंड द सॉल्ट मोनोपोली बाय द इंट्रोड्यूसिंग द साल्ट सत्याग्रह, सूरत, दांडी, दिल्ली, साबरमती। सबको क्लियर है कि समाप्त दांडी में हुआ, शुरू साबरमती से हुआ था। 12 मार्च 1930 की कहानी है ये। 12 मार्च 1930 की कहानी है जब यह कहानी चली, और समाप्त करने का निर्णय कहां लिया गया? दांडी में। बिल्कुल याद रखिएगा, द प्लेस नेम इज द दांडी। महात्मा गांधी जब भारत आए, कब आए? 9 जनवरी 1915। इनकी याद में मनाया जाता है NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियंस डे, अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। उम्मीद करता हूं यह क्लियर होगा आपके एग्जाम के लिए। 100% क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 9वीं पंचवर्षीय के द्वारा शुरू की गई थी? जल्दी से जवाब दीजिएगा। 9वीं पंचवर्षीय अयोध्या योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग योजना, स्वागत लक्ष्मी योजना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज स्टार्टेड इन द स्टेट ड्यूरिंग द 9 5-year प्लान? अयोध्या योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा योजना, स्वागत लक्ष्मी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टेन्योर कब था, कौन से काल से कौन से काल तक ये योजना रही? 9th 5-year प्लान। पहली पंचवर्षीय और 9th and 5-year प्लान दोनों आपको याद रखना है, तब आप बता पाएंगे कब से कब तक ये रहा। जल्दी से क्लियर करिएगा। 9th 5-year प्लान या 9वीं पंचवर्षीय योजना। और पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1951 से होती है, उसी के तहत बनता है। तो 9th 5-year प्लान 97 से लेके 2000 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। अब 97 से 2000 में कौन सी योजना चली? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अटल बिहारी का कार्यकाल था, आपको पता होगा। अटल बिहारी का कार्यकाल था 97 से 2002 तक की बात की जाए तो किसका काल था? 99 में क्या हुआ था? कारगिल। और कारगिल के समय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और आप मानिए योगी जी और मोदी जी के इलेक्शन के समय जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो आपके अपनी सरकार से रिलेटेड पूछेंगे, कभी भी वो गलत नहीं जाएंगे। तो द रिलेटेड विद द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आज भी योजना चल रही है। गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए ये चलाई गई योजना थी, जिसे जाना गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बिल्कुल याद रखेंगे। कब चालू हुई, क्या क्या चीजें हैं इसमें, वो भी आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट। गांवों को किससे जोड़ने के लिए बनाई गई थी? शहरों से जोड़ने के लिए। 2024 तक इसका पूरा प्लान बना दिया गया है कि ये योजना क्या है, पूरी तरह से सड़कों को क्या करेगी? जोड़ेगी।
लागू कब हुई थी? ये केंद्रव्यापी योजना आपकी सन 2000 में 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया। ये लागू कब हुई थी? 25 दिसंबर सन 2000। योजना का क्या नाम है? प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना। अभी पटवारी का एग्जाम हुआ, उसमें पीएमजीएसवाई कर दिया। अब जिंदगी में किसी को पता ही नहीं पीएमजीएसवाई क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ऐसे ही पूछा गया क्वेश्चन, IAY में ए का मतलब क्या है? IAY में ए का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन अवार्ड, दूसरा ऑप्शन एनोप, तीसरा ऑप्शन आवास, चौथा ऑप्शन हाउस। अब कौन सा ऑप्शन आप क्लियर करेंगे? इंदिरा आवास योजना है जो आवास से आई थी, तो इसके लिए आप पीएमजीएसवाई का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बहुत क्वेश्चन आया इससे, याद रखिएगा। कौन सी 5 ईयर प्लान? 9th 5 ईयर प्लान में लॉन्च हुआ था। लॉन्च करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च हुआ। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में किस देश ने सबसे निचली रैंक हासिल की? आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, ह्यूमन डेवलपमेंट डे कब मनाया जाता है? मानव विकास दिवस कब मनाया जाता है? विच कंट्री हैज secured the lowest rank in human development index report 2000? नाइजीरिया, साउथ सुडान, सीरिया, सोमालिया। कौन से देश में पर्टिकुलर मनाया गया? आपको बताना है। ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को हमेशा मानवाधिकार दिवस मनाया गया। और आपसे पूछा गया कि कौन सा देश सबसे ज्यादा नीचे था? वो था साउथ सुडान, दक्षिणी सुडान। मतलब वहां पर मनुष्यों का डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा, इस वजह से यह काफी निचले स्तर पर गया। और 10 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे, या इसे जाना जाता है मानवाधिकार दिवस। याद रहेगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने सितंबर 2022 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का डैशबोर्ड लॉन्च किया? जो मिनिस्टर होगा वही लॉन्च करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज launched the dashboard of the Department of Science and Technology in September 2022? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आपको पता होगा ऊपर के मंत्रियों का मंत्रालय अलग है। साइंस मिनिस्टर की बात की जाए तो ये कौन थे? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। द फेवरेट क्वेश्चन इज द डॉक्टर। राजनाथ सिंह कौन से मंत्री हैं? रक्षा, अमित शाह गृह, नितिन गडकरी सड़क मंत्री, रोड एवं परिवहन मंत्री, और ये विज्ञान मंत्री। तो इन्होंने लॉन्च किया है, केंद्रीय प्रौद्योगिकी मिशन को लॉन्च किया, या इसके डैशबोर्ड को। Which among the following Gupta rulers related to the लिच्छवी? निम्नलिखित में गुप्त शासकों में कौन सा मातृवंशी रूप से लिच्छवंशियों से संबंधित था? श्रीगुप्त, घटोत्कच, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। आपको याद होगा इसकी संरचना, गुप्त वंश की स्थापना जो की वो की किसने? श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्ता ने स्थापना की और धीरे धीरे साम्राज्य चला। लिच्छवी इनकी राजधानी थी माता की तरफ से, और ये राजधानी किसने बनाई? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन बनाया? चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? जो पर्टिकुलर भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को। क्लियर? याद रखिएगा। और श्रीगुप्त आपको याद रहेगा। उम्मीद है यहां तक क्वेश्चन आपको क्लियर हुए हैं। आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहां तक आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस क्या हुए? कंप्लीट हुए हैं। अगर कोई डाउट्स बनता है तो पूरा डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई डाउट्स आपके नहीं होंगे। बाकी की जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। याद रखिएगा क्वेश्चन आंसर सीरीज 100% आपको देखनी है। 18 सीरीज हो चुकी है। ओके, थैंक यू टू ऑल।